सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 19 नवंबर। भगवान से हम क्या मांगे? यदि कोई पूछता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो क्या कहा जा सकता है? वो तो नाम, रूप और गुण से अतीत है, इसलिए हम अपनी भावना से जैसे उसे देखें वैसा वो है, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब ये कि सब हमारी भावना पर निर्भर होता है। हम उससे जो मांगे वो देने के लिए वो तैयार होता है। हम उससे विषय मांगे तो वो देगा नहीं, सो बात नहीं, पर उसके साथ ही उसके फल के रूप में हमें सुख दुख भी भोगने पड़ते हैं। अतः कुछ मांगना हो तो हम सोच विचार कर मांगे। एक आदमी थक गया, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ कल्पवृक्ष था। उसने यूं ही सोचा, यहां मुझे पानी पीने को मिल गया तो कितना अच्छा होगा। ऐसा सोचते ही उसे पानी मिल गया। बाद में वो सोचने लगा कि अब अगर खाने को मिले तो बड़ा अच्छा हो, और ये सोचते ही उसे खाने को मिल गया। उसको आराम करने की इच्छा हुई और वो विचार मन में आते ही सोने की सुविधा हो गई। उसके बाद उसे लगा कि इतना सब तो होता रहा, अब यदि मेरे बीवी बच्चे भी यहाँ आ जाए तो मजा आ जाएगा। उसका इतना सोचना था कि वे सब वहां आ गए। इतना सब होने पर उसे लगा, मैंने जो भी इच्छा की सब पूरी हुई। अब यदि यहाँ मेरी मृत्यु भी हुई तो बस ऐसा कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि विषय मांगने पर विषय बढ़ते ही जाते हैं। अतः जिससे हमारा कल्याण हो ऐसा ही हम कुछ मांगे। किसी राजा ने एक भिखारी से कहा, तुम्हें मुझसे जो मांगना है मांग लो। तो उस भिखारी ने राजा से ओढ़ने के लिए एक कंबल मांगा। यदि वो आधा राज मांगता, वो आधा राज भी दे देता। उसके पास से उसने मामूली कंबल मांगा। अतः कोई समर्थ दाता मिले तो उससे क्या मांगना चाहिए, इसका ठीक विचार करके मांगे। इसलिए भगवान के पास उसकी भक्ति करने की याचना करें, क्योंकि वो मांगने से हमें संतोष होता है और अन्य कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। भगवान के अवतार कब हुए हैं? भक्तों के लिए ही भगवान को अवतार लेने पड़े हैं। अवतार लेने पर केवल भक्तों का ही काम होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके कारण औरों में भी भगवान है ये भावना उत्पन्न होती है। हम उसकी शरण जाकर उसके होकर रहें तो फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती। भगवान बड़ा दयालु है। पारस को लोहे से मारो तब भी लोहा सोना हो जाता है। उसी प्रकार भगवान ने भरत को भाई के नाते विभीषण शरण आया, इसलिए उसका और रावण शत्रु होते हुए भी उसका उद्धार किया। उसने किसी को भी उद्धार करने के बिना नहीं छोड़ा। तो भगवान हमसे जोड़े जाने के लिए नाम स्मरण के सिवाय कोई आसान उपाय नहीं है। भगवान के नाम के सिवाय मुझे और कुछ नहीं समझता, ऐसा जिसे समझ गया उसे सब समझ गया। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।